जीआर है, हाँ, चुनावी चीगम है, चबाते रहो। अभी आप पहले तो ये बताइए कि 27,000 अनधिकृत बांधकाम आपको रिकॉर्ड और हिसाब कहाँ से आया? जमनू पुरसवानी नाम लेके कहता हूँ, जमनू पुरसवानी ने क्लियर कर करके शहर की क्या हालत करके रख दी है। हर जगह भ्रष्टाचार लगा पड़ा है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात प्रकाश पोखरिया साहब के साथ, जो हमारे महानगर पालिका में लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। आज लेते हैं मुलाकात जीआर के विषय में। साहब, शहर का ज्वलंत मुद्दा जो अभी हाल ही में जीआर की एक अनाउंसमेंट हुई, आमदार कुमार इलानी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कहेंगे जीआर के विषय के ऊपर? ये जो जीआर है, ये जीआर शहरवासियों के लिए कितना लाभदायक है और इस पे कितने फायदे होंगे शहरवासियों को? क्या हमारा शहर वापस से एक विकसित शहर, एक रीडेवलपमेंट शहर हो सकता है? आपका क्या सोचना है इस विषय के अंदर? क्या कहेंगे इस विषय को? नमस्कार। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो जीआर है, हाँ, चुनावी चीगम है, चबाते रहो। अच्छा, देखिए, शासन का उद्देश्य जो है भले ही अच्छा है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि 27,000 अनधिकृत बांधकाम जो है उनको रेगुलराइज करने के लिए, जमीन हक देने के लिए उन्होंने ये जीआर निकाला है। जीआर में केवल एक ही वाक्य है कि जमीन हक लेने के लिए 10% का जो रेट रहेगा रेडी रेकनर का, वो लिया जाएगा। अभी आप पहले तो ये बताइए कि 27,000 अनधिकृत बांधकाम आपको रिकॉर्ड और हिसाब कहाँ से आया? और इसमें जो है, जो आमदार कह रहे हैं कि एक विंडो से काम होगा, एक विंडो से तो काम नहीं होगा। ये तो पहला कारपोरेशन जाएगा रेगुलराइजेशन के लिए, उसके बाद फिर सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाएगा जमीन मालकाना हक लेने के लिए। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो जीआर है, ये जो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी रहती है ना, अकेली प्रॉपर्टी, खास करके जिन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट किया हुआ है और 1 मंजिला 2 मंजिला बना दिए, उनके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। जहाँ की बात है बिल्डिंग रेगुलराइजेशन करने का या रीडेवलपमेंट करने का, उसमें कई प्रश्न हैं। लैंड जो है सोसाइटी ने बनाई है, तो उसको शायद ये लाभ मिल सकता है। सोसाइटी बनी हुई है और लैंड पे डेवलपमेंट हुआ है अनऑथराइज, तो रेगुलराइजेशन भी हो जाएगा और उसके अलावा उनका लैंड जो मालकाना हक है वो भी मिल पाएगा। यहाँ पे अधिक से अधिक जो बिल्डिंग है जो रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, और जो महानगर पालिका का जो तरीका है, उन्होंने जो रेगुलराइजेशन के लिए नोटिस दिए वो अलग से नोटिस दिए। वो नोटिस किसको दिए? जो भी शहर के 1,80,000 करदाता है उनको दे दिए। अभी उन्होंने मुझे लिखत में दिया है महानगर पालिका ने कि हमारे पास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का 2005 के पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं लिखत में आपको दिखा सकता हूँ। प्रजा कृपा पार्टी को उन्होंने लिखत में दिया हुआ है, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कितना है। तो उसको लीगल कैसे करेंगे? अगर आपको रिकॉर्ड ही नहीं है तो रेगुलराइज कैसे होंगे? हाँ। और उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि जिसका लीगल है वो खुद आके हमको अपने प्रूफ देवे कि हमारी प्रॉपर्टी लीगल है। मतलब आपके पास जो इतना बड़ा कारपोरेशन चल रहा है, जहाँ पे आप नोटिस निकालते हो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के, या नहीं निकालते हो, ये बताओ पहला। अगर नहीं निकालते हो तो मतलब आप भागीदार हो इसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में। सही बात है। तो आपके पास अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो प्रोसेस कैसा चालू होगा रेगुलराइजेशन का? सही है। अगर प्रोसेस रेगुलराइजेशन का चालू नहीं होगा तो लैंड कैसा मिलेगा? सही है।
ये तो खाली गिने चुने लोग जो है जिनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो नोटिस लेके खुद ही लैंड लेने के लिए वो एसडीओ के पास जाएंगे। यार खुद का फायदा सोचेंगे। जहाँ पे रीडेवलपमेंट की बात है वहाँ का जो उद्देश्य है वो कैसा पूरा होगा। सही आपकी बात। ये तो दिशा और दशा इन जीआर है और मैं आपको बता रहा हूँ ये शासन की गलती नहीं है। ये जो शासन को ब्रीफ करते हैं ना लोग, उनको पूरी जानकारी शहर की है ही नहीं है और उनको ये मालूम नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं जो 2006 का जो एक्ट था वो एकदम परिपूर्ण था। उसमें मार्जिन कंडोनेशन भी थे, 4 FSI भी थी और उसमें जो लैंड का मालकाना हक है वो भी था और इसमें जो हर बात थी वो पूरी तरह से शामिल थी। लेकिन इसको अमेंडमेंट करते करते बकरा किस्तों में कर दिया है इन्होंने और इनका जो दिशा और दशा है वो ही जीरो हो गया है। मतलब ये जो आप बार बार प्रयास कर रहे हो ना, अमेंडमेंट करो या नया GR लाओ, ये किसी शहरवासी को लाभ देने वाला नहीं है। तो ये तो चुनावी चीखों में चबाते रहो। अभी मैं बताऊं कि अभी हाल ही में जब कुमार रानी के ऑफिस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब पहली बार मैंने ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि एक उनका ही नेता जमनू पुरस्वानी, नाम लेके कहता हूं, जमनू पुरस्वानी ने क्लियर देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री के शहर की क्या हालत करके रख दी है, हर जगह भ्रष्टाचार लगा पड़ा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, बताऊंगा सच्चाई। तो ये जो आपस में इन लोग जब भ्रष्टाचार को लेके इन लोग के खुद के नेता लोग इन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, क्या कहेंगे इस विषय को, भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे साहब? देखो, हर इंसान को जमीर तो है ना, कहीं ना कहीं जमीर बोल देता है। जमीर बोल, अगर किसी ने कुछ बोल दिया उसकी मीटिंग में तो वो तो सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। अंदर की पीड़ा, जो सच्चाई जो थी जमनू पुरस्वानी के अंदर सच्चाई थी, वो उन्होंने सच्चाई बयान कर दी। होता है ना कभी कभी ऐसे शब्द निकल आते हैं जो 24 घंटे में एक सच्चा मतलब वाणी निकलती है मुंह से, वो उनके मुंह से वाणी निकली। देखो, सच्चाई उसने जो बोल दी, लेकिन उसके लिए उसके पास सॉल्यूशन क्या है, विकास करने का तरीका क्या है, सत्ता तो उनके पास है। वो लोग क्या कर रहे हैं? आज सत्ताधारी लोग ही अगर इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट देंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इसका जो पब्लिक में जो व्यू जाएगा वो क्या जाएगा? ये तो पब्लिक को समझना है ना कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और हम जो शहर में देख रहे हैं, जगह जगह पे रास्ते खुदे हुए हैं और उसका जो हालत है, आप बस चलाओगे खुदे हुए रास्तों पे चलाओगे, आप पानी लाइन लगाओगे उसको खुदे हुए रास्ते पे लगाओगे। तो आप जो कभी जो प्लानिंग नहीं है, जो दूरदृष्टि नहीं है, जिसका विकास करना है तो उससे जो करता है विकास तो उसको प्लान के साथ करना चाहिए। प्लान के साथ, प्लानिंग ही नहीं है यहाँ पर। ये इस शहर में ना थिंक टैंक है ना प्लानिंग है। और ऊपर से कहते हैं कि हमारा शहर, किस प्रकार से लोग अपना शहर मानते हैं। साहब, एक दूसरा ज्वलंत मुद्दा आपसे पूछना चाहूंगा कि 2005 में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 2005 के बाद में जो भी ये हुए हैं, जो इलीगल काम हुए, उसको रेगुलाइज नहीं करेंगे। तो कैसा ये लोग अभी GR के माध्यम में कैसे करेंगे? देखो, ये जो हो रहा है ना, पूरी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट हो रहा है। हाँ, कंटेम्प्ट हो रहा है। हाँ, कंटेम्प्ट पूरी तरह से हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो 2006 का एक्ट आया था वो खाली उनसे लागू था जिनको 2005 के पहले आपने अनधिकृत बांधकाम नोटिस दिया था। अभी ये राइटिंग में मुझे दे चुके हैं कि हमारे पास 2005 के पहले का अनधिकृत बांधकाम का रिकॉर्ड है ही नहीं। और 2005 के बाद 2 बार PIL में, 2 अलग अलग PIL में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 2005 के बाद कितनी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बनी उसकी सर्वे करो। हाँ। और वो ऑर्डर इनके पास है, अभी तक इन्होंने सर्वे नहीं किया है। जिस दिन वो मैटर चलेगा तो इनके दिन में तारे दिखेंगे, इनको दिन में तारे दिखेंगे। इस GR को लेके आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी GR का जो प्राइवेट लोगों को फायदा है उनको लेना चाहिए, जो सोसाइटी बनी हुई है फिलहाल उनको लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जो GR है दिशा और दशा ही है। तो जिसको लाभ मिलता है उसको लाभ लेना चाहिए, जिसको नहीं मिलता है तो बेचारा वो क्या करेगा? वो तो भगवान को प्रार्थना करेगा कि भाई मेरा कैसा भला हो। यानी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि शहर में लीडरशिप की बड़ी कमी है। लीडरशिप होती तो आज GR परफेक्ट आता। आज भी कहीं ना कहीं हिलडुल रहा है GR। लीडरशिप की कमी नहीं है, यहाँ पे जो जनता है ना वो कुछ मांग पत्र दे ही नहीं रही नेताओं को, विरोध नहीं कर रही पब्लिक, मांग पत्र नहीं दे, विरोध भी नहीं कर रही। और वो मानो कि पब्लिक ने इनको परमिशन दे दी है, गलत करो सही करो, हमें कोई एतराज नहीं।
देखते आगे, जीआर को लेके एक च्युइंगम दिया जा रहा है शहर वासियों के सामने। मतलब एक चुनाव को सामने रखते हुए चुनाव के अंदर हम एक च्युइंगम दे देंगे पब्लिक को। पब्लिक तो क्या है, समझती नहीं है और आके वोट कर देगी। तो इस बार पब्लिक होशियार है, पब्लिक अपने वोट का सही उपयोग करेगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।